हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सक्षमता परीक्षा 5 जो है इसी महीने के अंत तक होने की संभावना है। आज की क्लास में हम लोग 1 to 5 के लिए पर्यावरण और विज्ञान के सेक्शन को देखेंगे। पर्यावरण और विज्ञान, जिसमें पर्यावरण के 30 प्रश्न और विज्ञान के 20 प्रश्न, कुल मिलाकर के 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला होगा जो रिवीजन के तौर पे और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो जवाहर सुरंग की बात करेगा तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यदि आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहेगा तो लंबाई में बड़ा ऑप्शन जो होगा उसे चुनिएगा, तुक्का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहेगा तो महाराष्ट्र कहिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में। और सुरंग कहा तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, पुराना और 2 किलोमीटर से अधिक लंबा पम्बन रेलवे ब्रिज कहाँ है जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है? तो ये पाक जलमड्रू मध्य। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर खतरे में है? तो ये भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। लगातार देखते जाइए आप लोग। तो ये औरंगुटान जो है खतरे में है। एक औसत वयस्क जो मध्यम रूप से सक्रिय है, दैनिक आहार आवश्यकता लगभग है। तो दैनिक आहार की कितनी आवश्यकता है? तो ये 2500 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, पानी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, आयन विनिमय और आसवन विधि। दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये स्ट्रिपिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो पानी, सूरज की रोशनी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अभी लाइव क्लास थोड़ा बाधित चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन संभवतः 1-2 दिनों में लाइव क्लास जो है 8 PM से या 9 PM रात को मैं लाइव क्लास करूँगा। फड़क्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कहलाती है? तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अरस्तु के अनुसार 2 लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता कहलाती है? तो ये अच्छे की दोस्ती कहलाती है। नेक्स्ट है, खाद डैश और डैश से भरपूर होती है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। तो ये पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ में सुधार करती है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये मेजर यूरी गागरिन थे। HBJ पाइपलाइन परिवहन करता है? तो ये प्राकृतिक गैस परिवहन करता है। गरीसर झील किसने बनाया? तो ये जैसलमेर के राजा गढ़सी ने गरीसर झील बनवाया था। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना डैश कहलाता है? तो ये फसल चक्र या बदलकर फसल लगाना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पिन कोड का अंतिम 3 अंक का प्रतिनिधित्व डैश का प्रतिनिधित्व करता है? तो छंटाई जिला का प्रतिनिधित्व। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। उस मछली का नाम बताइए जो केवल साफ पानी में रहती है? तो ये ट्राउट हो जाएगी। रेल बंधु है भारतीय रेल की एक पत्रिका जो सभी राजधानी शताब्दी AC दुरंतो ट्रेनों में उपलब्ध है। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वाइल्ड ईगल और अमेरिकन बाइसन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। दुनिया में सबसे पहले मेट्रो रेल के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये लंदन जाना जाता है।
प्लेग है तो प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, परिवार बल से बंधा हो सकता है, नहीं, परिवार बल से बंधा नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। रात में बाघ हमसे कितना गुना बेहतर देखते हैं? तो 6 गुना बेहतर देखते हैं। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? तो तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एकीकृत कीट प्रबंधन एक ऐसी विधि है जो निम्नलिखित में से किसका संयोजन करती है? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। दिमागी काम जैसे पढ़ना कोई डैश नहीं है, तो प्रदत्त कार्य नहीं है। खाद में बड़ी मात्रा में डैश होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। डैश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अब देखिए, 30 प्रश्न पर्यावरण का हो गया, जिसमें विज्ञान भी शामिल था, और ये 1 to 5 ही नहीं, 6 to 8 के भी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब जो बारी शुरू होगी 20 प्रश्न होगा। देखिए, जनरल साइंस जीएस का ये पेपर, यानी 20 प्रश्न अब जीएस का होगा। वह धातु जो मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है, तो वो सोडियम है। काफ़ी क्रियाशील होता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन के है। आप लोग बताएंगे आंवला में कौन सा विटामिन होता है? आंवला में कौन सा विटामिन? ए, के, बी या सी? नेक्स्ट हो जाएगा, एंजाइम जो समान अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, किंतु जिनसे एमिनो अम्ल संगठन भिन्न होते हैं, जिन्हें सामान्यतः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये सम एंजाइम में संदर्भित किया जाता है। असमान द्रव्यमान वाले 2 पिंडों को एक टावर से गिराया जाता है, किसी भी क्षण उसमें समान होता है, तो किसी भी क्षण उसमें त्वरण जो होगा A = v - u/t, तो ये समान होगा। यदि तांबे के तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रतिरोधकता लंबाई से मतलब नहीं रखती है, इसलिए वो समान रहेगी। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में जमा होने वाला लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, जो कि निम्न में से किससे उत्पन्न होता है? तो ये ग्लूकोज से उत्पन्न होता है। वायु की संरचना को रेखांकन द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है, पाई चार्ट से दर्शाया जा सकता है। इनमें से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट। टैक्सा की जैविक से संयोजित इकाई हैं, तो ये प्रजातियां हो जाएंगी। रक्तचाप को हस्तचलित रूप से मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संदूषक का प्रकार नहीं है? तो ये पोषण संबंधी प्रकार नहीं है। किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा सदैव विद्युत सेल के डैश टर्मिनल से डैश टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, तो ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000वां गुना, ये लगभग सही है। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बाहर रखा जाता है? भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाने वाली प्रजातियां कहलाती है, वे स्थानिक प्रजातियां कहलाते हैं। मनुष्य में समानता प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 mm।
जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में शून्योत्तर कोण से गुजरती है तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। दूध का हिमांक क्या है? तो -55 डिग्री सेल्सियस दूध का हिमांक होता है। किसी भी श्रेणी के समान गुण वाले पौधे और जानवरों का एक समूह है तो ये टैक्सॉन है। और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यौगिक माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को यौगिक माना जाता है। तो ये रहा पर्यावरण और विज्ञान मिलाकर के कुल 50 VVI MCQ जो सक्षमता में पूछा गया है। और यहाँ से 50 में से 20 प्लस प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 नंबर मानकर जवाब दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च, 3-4 सवाल पूछूंगा, 22 मार्च। और ऑप्शन बी है 5 जून। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल और ऑप्शन बी है 22 मई। जवाब दीजिएगा कमेंट में। तीसरा प्रश्न ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 16 सितंबर। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्द आवश्यक क्षमता 5 कंडक्ट होगा और आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।